हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड मेरे चैनल पे जो भी नया है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज की रीडिंग है कि 2025 टॉरस के लिए कैसा जाने वाला है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि टॉरस के लिए 2025 में क्या चैलेंजेस हैं, क्या चीज़ उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, क्या चीज़ें वो डील करेंगे, हम सब देखते हैं। एंड ये जनरल रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग को देखें वो आपसे रेजोनेट करेगी। एंड जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना उसे रखें। एंड टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं 2025 नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए क्या लेके आ रहा है आपके लिए, मतलब क्या चैलेंजेस आप फेस करेंगे। ठीक है, क्या क्या एडवाइस आपके लिए, क्या गाइडेंस आपके लिए। देखते हैं 2025 मेरे व्यूअर्स के लिए, टॉरस के लिए क्या लेके आ रहा है। टॉरस के लिए क्या लेके आ रहा है 2025 का व्यूअर्स, प्लीज़ टेल मी क्या लेके आ रहा है 2025, क्या लेके आ रहा है टॉरस के लिए। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परर, मेजर अरकाना से कार्ड है, डेथ कार्ड। ओके, टॉरस के लिए क्या लेके आ रहा है द हर्मिट, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉरस के लिए मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं वो 2025 में है। ठीक है, अपने मतलब अभी कहीं ना कहीं कुछ मुझे रिस्ट्रिक्शन दिख रहा है। ठीक है, कि वो अभी अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें ना जैसे कहते हैं ना स्टक होके बैठे हुए हैं। मतलब वो लोग चीज़ें ग्रो करना चाहते हैं, चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते हैं और आता हुआ दिख रहा है कि उनको बहुत चीज़ें मिलें, लेकिन वो अभी भी कहीं ना कहीं स्टक हैं। ठीक है, थोड़ी स्टक एनर्जी है उनके लिए, कहीं ना कहीं अकेले हैं वो स्टकनेस के कारण। तो उनके लिए यही एडवाइस है कि थोड़ा सा वो अपने आप को कहते ना अपने माइंड को, अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा ब्रॉड करें। ठीक है, अगर थोड़ा अकेला भी फील हो रहा है तो वो अपने पे अकेले में होकर कहीं स्टक ना हो, अपने आप को ग्रो करें, अपनी नॉलेज ग्रो करें, अपनी एबिलिटीज़ ग्रो करें, मतलब अपने माइंड को ग्रो करें। जितना वो ग्रो कर सकते हैं उतना उनकी लाइफ में बैलेंस आएगा। एंड जो जगल कर रहे हैं ना, मतलब कि अपनी कंडीशन को लेके थोड़ा सा परेशान है कि यहाँ पे मतलब ये डिसीज़न लें कि वो डिसीज़न लें, थोड़ा सा इम्बैलेंस कंडीशन, जो इम्बैलेंस एनर्जी है, तो वो अगर अपनी लाइफ में कहते हैं कि थोड़ा सा अपने आप पे थोड़ा टाइम देंगे, स्टक नहीं होंगे लेकिन टाइम देंगे, अपनी चीज़ों को, पुरानी चीज़ें हैं या उनके कोई कॉन्सेप्ट है या उनका कोई थॉट प्रोसेस है, उससे बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आएंगे। एंड कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि उनके करियर के लिए भी अच्छा मूव आ रहा है। ठीक है, चीज़ें अच्छी होंगी, करियर में काफ़ी ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि मेजर कार्ड्स करियर के प्रोस्पेक्टिव्स हैं कि करियर में काफ़ी ग्रोथ दिख रही है। थोड़ा से अपने, मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा अपना गुस्सा, थोड़ा सा अपना ईगो को साइड रख के डिसीजन लेंगे, अपनी मतलब चीज़ें जो देखेंगे सबको एनालाइज करके लेंगे। ऐसा नहीं कि जो उन्होंने सोचा है बस उस चीज़ पे स्टेप ले लिया या फिर किसी और की नहीं सुनी, वो चीज़ ना करते। अगर वो थोड़ा सा अपने डिसीजन पे एनालाइज करते हैं तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में एक अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है, जिससे वो अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि 2024 में उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस फेस करे हैं, जिस कारण से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है या कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं। तो लेकिन वो कहते हैं ना कि डबल लाइन आया है, तो शोर्स की जो भी सर्कल था, साइकिल थी, वो वहीं एंड हो गई है। अब उन्हें अपनी उस साइकिल से बाहर निकल के अपने करियर के लिए या अपने रिलेशनशिप के लिए या अपने लिए, स्पेसिफिकली अपने लिए उस चीज़ से बाहर निकल के आना पड़ेगा, ताकि वो चीज़ें थोड़े कहते हैं ना कि थोड़े से टफ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ताकि वो अपनी लाइफ में जो वो चाहते हैं, जो गोल है उनका अल्टीमेट, वो उस चीज़ से रिसीव कर सकें। क्योंकि उनके पास एबिलिटीज़ हैं कि वो चीज़ें देख सकें, अच्छे से मैनेज कर सकें। बट अगर वो अपने थोड़ा सा उनको लेकिन स्टेप लेने की ज़रूरत है। अगर अपने कोई
आपके फादर हैं या आपके बड़े भाई हैं, जो भी आपके वेल विशर्स हैं, आप उनसे थोड़ी एडवाइस ले सकते हैं ताकि आप अच्छे डिसीजन ले सकें। एंड क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपका माइंड ना, जैसे मैंने आपको बोला कि इम्बैलेंस होता है, तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि जैसे अभी आपने कुछ सोचा, एकदम ऑल ऑफ सडन माइंड चेंज हो गया, तो ये थोड़ा सा जगलिंग रहती है लाइफ में, माइंड में थोड़ा सा इम्बैलेंस रहता है। तो वो चीज़ें आपको बैलेंस करनी पड़ेंगी। एंड इस 2025 में आपकी लाइफ में बैलेंस होगा, लेकिन आपके लिए, जैसे मैंने आपको बोला कि 2025 एक 9 मतलब मंगल का साल है, तो आपके लिए वो शो कर रहा है कि आपको उस एनर्जी में बैलेंस लाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा एग्रेशन बढ़ सकता है, लेकिन उस गुस्से और एग्रेशन को थोड़ा काम डाउन रखना पड़ेगा। एंड क्योंकि गुस्सा एग्रेशन के कारण आप कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, क्योंकि मनी ग्रो होने की चांसेस है, लेकिन अगर आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया तो वही ग्रोथ आप कहीं ना कहीं अपने लिए स्टॉप कर लोगे। तो आपको अपने आप को, कहते हैं ना, अपने आप को एक्सप्लोर करना है, ताकि वो रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकल के आप अपने आप को इस एनर्जी से लेके, जो रिस्ट्रिक्ट की एनर्जी है, आप इससे लेके एक फ्लरिश एनर्जी में लेके आओ। अपने काम के थ्रू अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि अब अगर अकेला भी फील करो तो लेकिन उसमें ग्रोथ करो। ये जो अकेला का टाइम है, लेकिन ये आपके लिए अपनी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट का टाइम है। ठीक है, तो आपके लिए ये कि अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ डेवलप करो, थोड़ा सा अपने आप को ग्रो करो, ताकि आप उस चीज़ से बाहर निकल सको। और देखते हैं 2025 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। टॉरस के लिए 2025 क्या लेके आ रहा है। देखिए, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए, मैंने आपको बोला कि आपको अपने माइंड में और अपने थॉट प्रोसेस में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास आइडियाज़ बहुत है, लेकिन आप उसको इम्बैलेंस कर रहे हो अपना गुस्से में, या फिर अपनी एक रिस्ट्रिक्शंस के कारण उस चीज़ को आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो। तो आपको ज़रूरत है कि जो स्ट्रगल, जो भी आपने अभी तक आपने अगर फेस किया है लास्ट ईयर में, तो वो चीज़ें एंड हो गई, तो वो आप थोड़ी हिम्मत रखो, डेफिनेटली आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा। बट आपको अपने आप को एक प्रैक्टिकल अप्रोच में रखना पड़ेगा। अपने आप को आपको थिंकिंग ऐसी करनी है कि आपको अपने आप को अकेला नहीं करना है, आपको उस अकेलेपन में भी आपको ग्रो करना है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अकेले में अगर अकेला फील करोगे तो आपको ये लगेगा कि यार काम करने की जगह आप अपने आप को डिप्रेस करोगे। तो डिप्रेस नहीं करना है अपने आप को, क्योंकि आपको अगर कोई ऐसी चीज़ है, जिसमें आपको बोला कि एक साइकिल एंड होकर आपको नई साइकिल मिलेगा, और अगर आप किसी जजमेंट का वेट कर रहे हो तो आपको जजमेंट मिलेगा। एंड थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखना है यहाँ पे आपको, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि थोड़ा एग्रेशन हो सकता है, गुस्से का इशू, तो गुस्से में कुछ ना कुछ आपको ये है कि आप थोड़ा कहीं ना कहीं मतलब कुछ मतलब आप इमोशनली आपको ड्रेन आउट ना लगे, या थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। इतना एग्रेशन आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एग्रेशन मुझे जो इस एनर्जी में दिख रहा है कि आपको 2025 में थोड़ा एग्रेशन वाली एनर्जी आपके लिए दिख रही है। तो ज़रूरत है आपको उस एग्रेशन को अपने काम में लगाने की, रेदर देन आप उस चीज़ को पकड़ के बैठोगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम देगी, और आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि यार मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो आपको उस अपनी एग्रेशन एनर्जी को आपको काम में लगाना है, सो डैट आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, एंड आप जो मेहनत कर रहे हो उस चीज़ से आपको जब रिवॉर्ड मिलेगा तो खुशी होगी, और आप मतलब अपने आप को अच्छा फील बेटर करोगे। क्योंकि अगर आपने वो गुस्सा अपने गुस्से को रिस्ट्रिक्ट किया तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू हो सकता है। तो अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखना है, एंड थोड़ा आप अपनी एनर्जी को अपने को चैनलाइज करना है, बैलेंस रखना है, ताकि आपकी वो एनर्जी आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सके। ठीक है, देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रही है। एंजल गाइडेंस क्या आ रही है टॉरस के लिए। देखिए, 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, डेफिनेटली अगर अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, जो भी बुरा समय था वो निकल गया है, एक साइकिल एंड हो गई है, एक अच्छी साइकिल आपके लिए ओपन होने वाली है, एंड डेफिनेटली आपके वर्क में भी आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। बट आपको ज़रूरत है कि एक अपने माइंड अप्रोच को बहुत प्रैक्टिकल रखने की, चीज़ों को
अच्छे से पॉइंट ऑफ व्यू देखने की, ताकि आप उस चीज़ का अच्छे से यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो बेसिकली आपके लिए अच्छा साल है, लेकिन बस आपको थोड़ा अपना गुस्सा और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। एंड कहीं ना कहीं अपने काम के लिए आप में सारी स्किल्स हैं आपको काम करने की, बस अपना माइंड अपने थिंकिंग और अपने मतलब दिल और दिमाग को बैलेंस में रखना है। उसके लिए थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, आप चैंटिंग कर सकते हैं, हनुमान चालीसा रीड कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा काम डाउन रखना है। और अपने गार्डियन की हेल्प ले सकते हो कुछ डिसीज़न लेने में। बस थोड़ा आपको अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना है। गुस्सा क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा, वो रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकलोगे आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए टॉरस के लिए 2025 की रीडिंग। आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड 999 करके टाइप करके अपनी एनर्जीज़ को क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू।